Hello everyone. In this video, I'll cover the remaining part of AS20. Let's start. देखिए, in first part of AS20, I have already covered these four concepts: veins, bonus, ESOP, and debentures वाले potential equity shares. These four concepts I have already covered in part 1. अभी ये part 2 में I'll cover remaining two important concepts: right shares and something about discontinuing operation. देखते हैं, we'll start. पहले राइट शेयर्स पे आते हैं. राइट शेयर्स ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इसमें से ऑफन दे कैन आस्क. देखो, क्वेश्चन नंबर 4, ये राइट शेयर्स वाला पार्ट है. चलो स्टार्ट करते हैं. नेट प्रॉफिट फॉर 2000x1 11 lakhs. लास्ट ईयर का प्रॉफिट 11 lakhs. नेट प्रॉफिट फॉर 2000x2 दैट इज करंट ईयर का प्रॉफिट 15 lakhs. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू 5 lakh शेयर्स. राइट इशू प्राइस 15. लास्ट डेट टू एक्सरसाइज राइट 1st March X2. Right issue is 1 new share for every 5 shares outstanding. That means ratio है 1:5. 5 शेयर्स के सामने एक शेयर मिलेगा. और वो कैलकुलेशन ऑलरेडी करके दिया. 5 शेयर्स के सामने एक, तो 5 lakhs के सामने 1 lakh मिलेगा. कैलकुलेशन करके दिया. फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑन 1st March X2 was 21. फेयर वैल्यू 21 है, बट देन हमने शेयर होल्डर्स को इश्यू किया है 15 में. फैक्ट. कंप्यूट बेसिक अर्निंग पर शेयर. ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट इशू, व्हाट इज राइट शेयर. राइट शेयर क्या होता है? कंपनी जब एडिशनल शेयर इशू करता है तो पहले जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको पहला ऑप्शन देता है कि भाई तुम्हें चाहिए शेयर्स तो हम तुम्हें इशू करेंगे, और वो भी डिस्काउंट पे इशू करेंगे. मार्केट प्राइस 21 है पर हम 15 में इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं. अगर शेयर होल्डर्स को चाहिए तो वो खरीदते हैं, अगर नहीं चाहिए तो दे कैन ट्रांसफर इट टू सम अदर पीपल, और वो भी नहीं करेंगे तो कंपनी किसी और को इशू कर सकता है. दिस इज लाइक इन हाउस एडमिशन. इन हाउस में हमें जो बेनिफिट मिलता है वही बेनिफिट कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देता है. तो दिस इज बेसिकली राइट शेयर. अब हम आते हैं कंपनी का ईयर एंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ईयर एंडिंग क्या है? ईयर एंडिंग है दिसंबर. कैसे पता चला? क्योंकि प्रॉफिट इज फॉर द ईयर X2, फॉर द ईयर X1. जब सिंपल ईयर लिखा जाता है 2000x1 या 2000x2 तो इट इज दिसंबर एंडिंग. अगर लिखा होता 2000x1x2 तो मार्च एंडिंग लेता, तो हम मार्च एंडिंग मान सकते थे. पर व्हेन दे राइट नॉर्मली, अगर क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हम ये पैटर्न ले सकते हैं कि ये पैटर्न मतलब इट्स अ दिसंबर एंडिंग. ओके, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, जैसे कि ये सब में क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ईयर एंडिंग. फाइन. कंपनी के पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कितना शेयर्स था? 1st Jan में 5 लाख शेयर्स. कंपनी ने राइट इशू कब किया? 1st March में कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया. दैट मींस अभी ऑन 31st December टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आर 6 lakhs. ये कंपनी का करंट पोजीशन है. अब अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज होते हैं कि ये जो 1 लाख शेयर्स है राइट इशू, ये हम बेसिक ईपीएस के कैलकुलेशन में लेंगे कि डाइल्यूटेड ईपीएस के कैलकुलेशन में? तो ऑब्वियसली ये बेसिक ईपीएस के कैलकुलेशन में आएगा. रीजन, द शेयर्स हैव बीन इश्यूड. हमने ये शेयर ऑलरेडी इशू कर दिया है. द शेयर्स आर ऑलरेडी इश्यूड. डाइल्यूटेड में क्या आता है? जो फ्यूचर में होना है, तो हम वो अज्यूम करते हैं कि एज इफ करंट ईयर हुआ होगा तो क्या होता, हैड इट हैपेंड इन करंट ईयर तो क्या होता स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में. पर ये तो डाइल्यूटेड नहीं है, ये तो शेयर्स ऑलरेडी इशू हुआ है इन करंट ईयर. सो दिस विल बी पार्ट ऑफ बेसिक ईपीएस. पहले ये क्लियर कर दो, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये ओके, आगे जाते हैं. चलो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ राइट शेयर, कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस. देखो, हाउ टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस. कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है? 15 lakhs. कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट है 15 lakhs. ये ओके. डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 5 लाख शेयर्स कंपनी के ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में थे, तो दिस शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग. 5 लाख शेयर्स हम काउंट करेंगे राइट फ्रॉम बिगिनिंग. 5 लाख शेयर हमारे पास स्टार्टिंग से है, यहां से लेके यहां तक. दैट मींस फॉर द फर्स्ट 2 months हमारे पास 5 लाख शेयर्स थे, तो 5 lakhs इंटू 2/12. देन कंपनी ने 1 लाख शेयर्स और इशू किए.
तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी कितने हो गए? 6 lakhs। यहां से लेके यहां तक 6 lakhs है, तो 6 lakhs इंटू 10/12। आई होप दिस मच इज ओके। ये तो हम वेन्स नॉर्मल तरीके से ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, 5 lakhs यहां से यहां तक है, दैट इज फॉर 2 months, इसलिए मैंने 2 months का वेट दिया। एंड देन यहां से यहां कंपनी के पास 6 लाख शेयर है फॉर द रिमेनिंग 10 months, तो मैंने 10 months का वेट दिया। ओके, यहाँ पे मैंने एक स्पेस रखा है पेंडिंग, आई एक्सप्लेन क्यों रखा है। पहले इतना पार्ट तो ओके है, डेफिनेटली यू ऑल मस्ट बी ओके विद दिस मच पार्ट, 5 lakhs एंड 6 lakhs वाला पार्ट। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, हम जब राइट इशू करते हैं तो वो डिस्काउंट में इशू करते हैं। दैट मीन्स every right issue has a bonus element, every right issue has a bonus element। तो हमें वो बोनस एलिमेंट को स्टार्टिंग से काउंट करना है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया एज राइट, पर इस 1 लाख शेयर्स में एक बोनस एलिमेंट है, एंड दैट बोनस एलिमेंट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग, क्योंकि बोनस तो हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, 12/12 का वेट देते हैं। अच्छा, राइट इशू में बोनस क्यों है, बोनस एलिमेंट क्यों है? क्योंकि राइट इशू हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। देखो मार्केट प्राइस, क्वेश्चन देखो, फेयर वैल्यू इज 21, लेकिन हमने इशू किया 15 में, तो है ना डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट क्या है? इस डिस्काउंट में एक बोनस एलिमेंट है, तो वी नीड टू सेपरेट दैट एंड दैट पार्ट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो इसको कैलकुलेट करने का मैं दो तरीका बताऊंगा, एक मैकेनिकल थोड़ा सा और एक लॉजिकल मेथड। तो मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक्स राइट प्राइस फाइंड करेंगे। एक्स राइट प्राइस, व्हाट इज एक्स राइट प्राइस? थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस मीनिंग कि राइट के बाद प्राइस क्या होगा, राइट के बाद प्राइस क्या होगा। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल। राइट का रेशियो क्या है? 1:5। मतलब अगर तुम्हारे पास 5 शेयर्स है तो तुम्हें एक राइट मिलेगा। तो इमेजिन थिंक दिस वे कि मेरे पास शेयर्स है ही नहीं, तो सबसे पहले मैं मार्केट से 5 शेयर्स खरीदूंगा से। अगर मैं मार्केट से 5 शेयर्स खरीदूंगा तो मैं 21 रुपीज में खरीदूंगा, तो कंपनी मुझे एक शेयर देगा, तो कंपनी मुझे 1 शेयर देगा एट 15। तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो गया? 5 into 21, दैट इज 105 प्लस 15 अपॉन 6, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 5 + 1 6। तो व्हाट इज थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस? 20। मीनिंग इसका मतलब क्या होता है? मतलब राइट के बाद ये उसका फेयर वैल्यू है, 20 इज द फेयर वैल्यू। मेरा एवरेज कॉस्ट 20 हो जाएगा, या वी कैन से उसका जो फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस है वो भी 20 हो जाएगा। थियोरेटिकली वी से एक्स राइट प्राइस इज 20, मतलब राइट के बाद ये प्राइस होगा। अभी फिर हम क्या करते हैं, हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर फाइंड करते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? जो पहले का राइट प्राइस है अपॉन करंट राइट प्राइस, दैट इज 21 डिवाइड बाई 20, 1.05, 1.05। और ये 1.05 को हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। सी मैं दो मेथड से कराऊंगा ये पार्ट, एक थोड़ा सा मैकेनिकल और एक लॉजिकल वे भी कराऊंगा। पहले एक मैकेनिकल कर लेते हैं। ये जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। उससे होता क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है? इसका मतलब ये होता है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं जब ये 5 lakhs को 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? तो 5 lakhs इंटू 1.05, वो आता है 5,25,000, 5,25,000। दैट मीन्स हमने बेसिकली क्या किया, हम 525 को हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं। हम 525 को, 5,25,000 शेयर्स को हम स्टार्टिंग से काउंट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई दिस विद दिस, क्या आंसर आया? 5,25,000। उसका मतलब हमने 5 lakhs को 525 कर दिया है, विच बेसिकली मीन्स कि हमने जो 1 लाख शेयर इशू किया है, उस 1 लाख शेयर्स में 25,000 शेयर्स बोनस है। बोनस एलिमेंट जो मैंने बताया था, ये बोनस एलिमेंट है, एंड रिमेनिंग 75,000 का पेमेंट शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। एंड बोनस एलिमेंट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग, इसीलिए ये 25,000 इसमें ऐड हो जाता है। एंड रिमेनिंग, इन शॉर्ट, यहां से यहां हमने 5,25,000 शेयर्स लिया, और 25,000 शेयर हमने यहां पे इशू किया, वो ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 6 lakhs। तो हमने 525 पे 3/12 का वेट दिया, और 6 lakhs पे 9/12 का वेट दिया। तो दिस वे हमारा आंसर आ जाएगा 15 lakhs
अपॉन 5 lakhs into 2 by 12 into 1.05 and 6 lakhs into 10 by 12. So that comes to 5,87,500. 5,87,500. So 15 lakhs divided by 5,87,500. तो आंसर आया 2.55. So this is basic earning per share. This is basic EPS. I hope you all must have understood. अब मैं यही सम को डिफरेंट मेथड से कराता हूं. हाउ टू फाइंड दिस नंबर ऑफ शेयर्स. ये वेन्स फाइंड करने का मैं एक डिफरेंट तरीका बताता हूं. ओके, ये वेन्स फाइंड करने का मैं एक डिफरेंट तरीका बताता हूं. ये एक तरीका था जिस पहले एक बार ये शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं. मैंने एक थियोरेटिकल एक्साइड प्राइस फाइंड किया जो 20 आया. उसका लॉजिक मैंने क्या समझाया कि ये सोचो कि तुम्हारे पास शेयर्स है ही नहीं, तो पहले मैंने 5 शेयर मार्केट से खरीदे 21 में, तो कंपनी मुझे एक शेयर देगा 15 में, तो मेरा टोटल कॉस्ट हो गया 5 into 21 प्लस 1 into 15, दैट इज 120. और वो 6 शेयर्स का कॉस्ट है तो डिवाइड बाय 6, तो मेरा एवरेज कॉस्ट आता है 20. सो दैट इज थियोरेटिकल एक्साइड प्राइस, मीनिंग राइट के बाद मार्केट प्राइस वो हो जाएगा. अब मैंने 21/20 फाइंड किया. ये होता है एडजस्टमेंट फैक्टर. इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास 1 शेयर है, इसको रीडिंग ऐसा होता है, ये 1 शेयर है तो तुम्हें 0.05 बोनस मिला है. दैट मीन्स 5% बोनस मिला है. 1 पे 0.05 मतलब 5%. तो 5 lakhs का 5% इज 25,000, तो वो बोनस एलिमेंट है. तो बोनस एलिमेंट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगिनिंग. तो 5,25,000 स्टार्टिंग से काउंट करेंगे. और सेम चीज मैथमेटिकली इस तरीके से लिखा जाता है, 5 lakhs into 1.05 विच गिव्स यू 5,25,000 शेयर्स. तो 5,25,000 शेयर्स हमने स्टार्टिंग से काउंट किया. दैट मीन्स वेट पूरा 2 months का लिया. एंड रिमेनिंग 75,000 जो इशू हुआ है वो हमने 10 months का वेट लिया. तो 525 प्लस 75,000 दैट इज 6 lakhs. 6 lakhs पे 10 months का वेट. 6 lakhs पे 10 months का वेट. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. अब यही चीज को मैं डिफरेंट वे से सिखाता हूँ, यही चीज को मैं डिफरेंट वे से कराता हूँ. सी, ये सिमिलर टू ईसॉप का मेथड जो हमने ईसॉप में किया था. कंपनी ने टोटल 1 लाख राइट शेयर इशू किया है. इसको 2 ब्रेकअप करता हूं. नो कंसिडरेशन एंड सेकेंड पार्ट है फुल कंसिडरेशन. नो कंसिडरेशन एंड फुल कंसिडरेशन. अब देखो, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया है, पर 1 लाख पे पैसा कितना मांगा है शेयर होल्डर्स से? 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपीज पर शेयर पैसा मांगा है. तो इन शॉर्ट शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे दिए? 15 lakhs. 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपीज, 15 lakhs. पर अगर ये इसके करेक्ट मार्केट प्राइस पे इशू होता 20 लाख, सॉरी 15 lakhs, 1 लाख शेयर्स इंटू 15, कितने पैसे आए कंपनी को? 15 lakhs आए. पर यही 15 lakhs अगर करेक्ट मार्केट प्राइस पे इशू होता, 15 lakhs अगर करेक्ट मार्केट प्राइस पे इशू होता, मीनिंग 20, बी केयरफुल, नॉट 21. 21 नहीं, 20 इज द करेक्ट प्राइस, क्योंकि राइट के बाद वही प्राइस होना है, शेयर्स का वर्थ वही है. तो 15 lakhs अगर 20 पे इशू किया होता तो डिवाइड बाय 20, दैट गिव्स मी 75,000 शेयर्स. मीनिंग 75,000 फुल कंसिडरेशन के सामने इशू हुआ है. एंड द बैलेंसिंग 25,000 शेयर्स इज इशूड फॉर नो कंसिडरेशन. दिस इज बोनस एलिमेंट. दिस इज बोनस एलिमेंट. और बोनस हम क्या करेंगे? विल काउंट इट राइट फ्रॉम बिगिनिंग. तो अगर मैं मुझे वेन्स फाइंड करना है तो हाउ टू कैलकुलेट वेन्स? कंपनी के पास 5 लाख शेयर्स तो स्टार्टिंग से थे. सो 5 lakhs इंटू 12/12 प्लस ये जो बोनस एलिमेंट है 25,000 शेयर्स, वो भी मुझे पूरे काउंट करने हैं क्योंकि बोनस है राइट फ्रॉम बिगनिंग. बोनस को हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल डेट. एंड जो रिमेनिंग 75,000 शेयर्स है वो तो फुल कंसिडरेशन है, पूरे पैसे आए हैं, तो उसको वी शुड काउंट इट फ्रॉम द डेट मनी इज रिसीव्ड, मीनिंग इट शुड बी काउंटेड फॉर 10 months. 1 March को हमने इश्यू किया ना, तो इट शुड बी काउंटेड फॉर 10 months. तो इसको हम कैलकुलेट करें तो 5 lakhs और 25 तो पूरा वेट है, तो 5,25,000 एंड 75,000 को इंटू 10 डिवाइड बाई 12, दैट इज 62,500. सो टोटल आ गया 5,87,500. दिस इज वेन्स. हम वेन्स को इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और सी ये सेम है 5,87,500. तो इधर वी कैन कैलकुलेट बाई दिस मेथड जो मैंने यहां पे बताया. देखिए ये मेथड भी चलेगा और ये मेथड जो मैंने यहां पे कराया है. ओके, एनी ऑफ द मेथड इज फाइन. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट राइट ऑफन एग्जाम में पूछते हैं. यू शुड बी थरर विद दिस मेथड. दिस राइट इशू वाला सम इंपॉर्टेंट होता है. फाइन. सो इवन दिस पार्ट इज डन.
नाउ आई टेक द लास्ट, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लास्ट, वो ले लेते हैं. इट इज कनेक्टेड विद डाइल्यूटेड ईपीएस. इट इज सॉरी, एक पार्ट रह गया, मैं वो भी खत्म कर देता हूँ. ये पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर दिया है. अब ओके, अब क्वेश्चन में एक और चीज है. हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी दिया था 11 lakhs. तो अगर तुम्हें याद होगा तो पार्ट वन में मैंने कराया था, जब मैंने लास्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि जब बोनस एलिमेंट होता है तो हम लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करते हैं. तो हमें यहाँ पे वो भी करना पड़ेगा, लास्ट ईयर के शेयर, लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करना है. ओके, लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर्स 11 lakhs है. लास्ट ईयर के नंबर ऑफ शेयर्स हम लास्ट ईयर का, सॉरी बेसिक नहीं, हम एडजस्टेड ईपीएस फाइंड करेंगे. लास्ट ईयर का एडजस्टेड ईपीएस, एडजस्टेड ईपीएस लास्ट ईयर का 2000 x1 है, बट चेक कर लेते हैं. प्रॉफिट भी चेक कर लेंगे. यस, x1 प्रॉफिट है 11 lakhs, प्रॉफिट है 11 lakhs. तो 11 lakhs का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, लास्ट ईयर का है ना, तो लास्ट ईयर का तो 5 lakhs आएगा. ओके विद दिस पार्ट. बट देन डोंट फॉरगेट, बोनस में हमने डिस्कस किया था, जो बोनस एलिमेंट होता है दैट शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम लास्ट ईयर. तो इस ये सब में बोनस एलिमेंट कितना था? 25,000. कौन सा 25,000? देखिए ये जो 25 है, ये 25,000 है. एंड बोनस शुड बी काउंटेड राइट फ्रॉम बिगनिंग, तो हम लास्ट ईयर से ही काउंट करेंगे. तो मेरा एडजस्टेड ईपीएस हो जाएगा 11 lakhs डिवाइड बाई 5,25,000, तो 2.095. ओके फाइन. तो दिस इज द वे इट शुड बी डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. आगे जाते हैं. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट कवर करता हूं, तो एटलीस्ट AS20 के जो प्रैक्टिकल सम्स में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो कवर हो जाएंगे. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. दिस इज कनेक्टेड विद डाइल्यूटेड ईपीएस एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ये दो चीज से कनेक्टेड है. लेट्स सी. X Limited during the year ended 31st March X1 has income from continuing ordinary operation of 2,40,000, a loss from discontinuing operation of 3,60,000, and accordingly a net loss of 120. The company has 1,000 equity shares and 2,200 potential equity shares outstanding as on 31st March X1. You are required to compute basic and diluted EPS. चलो कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले कंपनी का हम बेसिक ईपीएस में आते हैं एंड डाइल्यूटेड ईपीएस में आते हैं. फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड फ्रॉम discontinuing operation, from continuing operation and from discontinuing operation. अरे टोटल पे आते हैं, सॉरी टोटल यहां पे आ जाएगा, टोटल पे आ जाता है. यस, स्टार्ट करते हैं. सी, कंपनी का प्रॉफिट कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एक्स लिमिटेड हैज इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ऑर्डिनरी ऑपरेशन ऑफ 2,40,000. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमें 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है. एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऑफ 3,60,000. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से लॉस हुआ है 3,60,000 का. ओके, सो टोटल हो गया है 1,20,000 का लॉस. टोटल हो गया 1,20,000 का लॉस. हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? द कंपनी हैज 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 200 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. पोटेंशियल शेयर्स का क्या करना है? इट शुड बी काउंटेड इन डाइल्यूटेड ईपीएस, नॉट इन बेसिक. तो हमारे पास 1,000 शेयर्स है जो इश्यूड है, तो इसे हम डिवाइड बाय 1,000 कर देंगे, तो विल गेट बेसिक अर्निंग पर शेयर. कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर है 240 एंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से हमारा लॉस है 360. एंड टोटल अगर देखेंगे तो इट इज 120. ओके, 240 माइनस 360 करेंगे तो भी 120 आएगा. दैट्स फाइन. अब सेम चीज हम डाइल्यूटेड में करते हैं. सेम चीज हम डाइल्यूटेड में करते हैं. प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 डिवाइड बाई 1,200. आई होप दिस इज ओके. क्वेश्चन में दिया है डाइल्यूटेड. सी 200 पोटेंशियल शेयर्स है ना, तो पोटेंशियल शेयर्स को हम ऐड करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस. सेम वे यहाँ पे माइनस 3,60,000 अपॉन 1,200 एंड माइनस 1,20,000 अपॉन 1,200. सो व्हाट हैज हैपेंड? यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 200
और ये 3,60,000 डिवाइड बाई 1200, दैट इज 300 हो जाएगा, negative 300, and this has to be negative 100. I hope you all have understood the calculations. Calculations तो simple थे काफी. अब आते मेन, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसके जो रूल्स है उस पर आते हैं. अभी अंडरस्टैंड दिस थिंग. अगर हम टोटल को देखते हैं, टोटल पोजीशन देखते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग, हमारा लॉस जो 120 है बेसिक में, वो डाइल्यूटेड में 100 दिख रहा है, डाइल्यूटेड में 100 दिख रहा है. सो लॉस कम हो रहा है, लॉस कम हो रहा है. और मैंने क्या बताया था रूल, देखो डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या होता है कि अगर कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस, सी मैं एक बार रिपीट भी कर देता हूं, वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ जाएगा. सपोज कंपनी का बेसिक ईपीएस, सपोज कंपनी का बेसिक ईपीएस है से 5 एंड डाइल्यूटेड ईपीएस है से 4.4, तो 4.4 विल बी प्रेजेंटेड क्योंकि हमारा ईपीएस डाइल्यूट हो रहा है. बट सपोज अगर मेरा बेसिक ईपीएस 5 है एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज 5.4, अगर डाइल्यूटेड ईपीएस बढ़ रहा है तो क्या हम शेयर होल्डर्स को बेटर पिक्चर दिखा सकते हैं जो अभी तक हुआ नहीं है? सो नो, कंजर्वेटिज्म डजंट अलाउ दैट. तो वी कैन नॉट शो दिस पिक्चर, हमें डाइल्यूटेड को 5 ही दिखाना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस बढ़ता है, बेसिक के ऊपर जाता है, देन वी कैन नॉट शो दैट थिंग. लेकिन कम होगा तो वी कैन शो दैट 4.4. ओके फाइन. तो यहां पे अगर हम आए तो इसमें मेरा बेसिक ईपीएस 120 है और डाइल्यूटेड है -100, दैट मींस लॉस इज डिक्रीजिंग. तो अगर लॉस डिक्रीज हो रहा है तो बेसिकली ये डाइल्यूटिव हुआ कि ये एंटी डाइल्यूटिव हुआ? तो अपेरेंटली इट लुक्स लाइक दिस इज एंटी डाइल्यूटिव, बट देन द थिंग इज वी कैन नॉट कंपेयर टोटल. कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर होता है और हमें चेक करना है कि हमारा ईपीएस डाइल्यूटिव है क्या एंटी डाइल्यूटिव, डाइल्यूटिव है क्या एंटी डाइल्यूटिव. एंटी डाइल्यूटिव मतलब दिस, ये जो केस था ये एंटी डाइल्यूटिव है ना, बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ना इज एंटी डाइल्यूटिव. तो अगर हमें चेक करना है कि मेरा ईपीएस डाइल्यूटिव है कि एंटी डाइल्यूटिव है, तो वी शुडंट फोकस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, हमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से ही पता चलेगा, हमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से ही देखना होता है. इन शॉर्ट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है और मुझे डिसाइड करना है कि मेरा जो मेरा ईपीएस है डाइल्यूट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट ओनली फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. हमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ईपीएस ही देखने हैं, हमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ईपीएस देखते हैं. तो इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, हमारा बेसिक ईपीएस कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, माइंड यू, डिसकंटिन्यू नहीं, टोटल नहीं देखना है, डिसकंटिन्यूड भी नहीं देखना है, टोटल भी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, हमें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखना है. तो मेरा बेसिक अर्निंग पर शेयर 240 है एंड डाइल्यूटेड इज 200, डाइल्यूटेड इज 200. तो ये कम हो रहा है ना, तो यस इट इज डाइल्यूटिव, इट इज डाइल्यूटिव. तो अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज डाइल्यूटिव तो ऑटोमेटिकली ये भी डाइल्यूटिव हो जाएगा, even though even though it looks like this is anti-dilutive. I hope you all are getting this part. Apparently ये anti-dilutive लग रहा है, क्यों? देखो 120 का लॉस है, 120 का लॉस, और वो 100 का लॉस दिख रहा है इधर. लॉस कम हो रहा है, लॉस कम होना इज अ फेवरेबल पोजीशन, इज अ गुड पोजीशन. तो ऐसा देखा जाएगा तो इट इज एंटी-डाइल्यूटिव. बट देन नो, एज पर AS20 मेरा जो ईपीएस है वो डाइल्यूटिव है क्या, इट इज एंटी डाइल्यूटिव. वो कैसे डिसाइड होगा? दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. तो अगर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डाइल्यूटिव है तो ये भी डाइल्यूटिव है, और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर एंटी डाइल्यूटिव है तो टोटल भी एंटी डाइल्यूटिव होगा. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. तो टू डिसाइड डाइल्यूटिव है कि नहीं है, हमें किस पे फोकस करना है? वी शुड फोकस ओनली ऑन कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, हमें खाली कंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखना है. आई रिपीट, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का ईपीएस अगर डाइल्यूटिव हो रहा है तो यस, तो टोटल भी डाइल्यूटिव है, और कंटिन्यू अगर एंटी डाइल्यूटिव है तो टोटल भी एंटी डाइल्यूटिव होगा. वी शुड नॉट सी दीज फिगर्स, वी शुड नॉट सी दीज फिगर्स. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट. फाइन. ओके, विद दिस आई स्टॉप माय क्लास. AS20 इज, उसके जो इंपॉर्टेंट सम्स है वो मैंने कवर कर दिए, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड सम्स है वो मैंने कवर कर दिए. ओके, आई स्टॉप दिस वीडियो.